इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 प्रोराटा कंपनी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का टास्क बना लेते हैं पहले, और टास्क बनाना बहुत आसान है और ये क्वेश्चन है भी छोटा सा। हेमशाह कंपनी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 रुपए का शेयर था और 20% के प्रीमियम पर इसको इशू किया गया है। देखो अगर 10 रुपए का शेयर था और 20% का प्रीमियम लगाया है तो 10 का 20% कितना हो जाता है 2 रुपए। इसका मतलब 10 रुपए का शेयर कितने पर इशू किया गया होगा 2 रुपए के प्रीमियम पर इसको इशू किया गया है। तो टास्क बनाते हैं। एप्लीकेशन शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट पर ही इन्होंने फाइनल कर रखा है। रिजेक्ट कॉलम एडवांस कॉलम। तो देखो शेयर्स इशू करे थे 1 लाख, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 लाख शेयर्स को इशू किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन पर मांगे 2.5 रुपए। देखो एप्लीकेशन पे मांगे 2.5 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे 4.5 रुपए और बैलेंस मांगा है फर्स्ट कॉल पे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रोराटा के क्वेश्चन में वैसे तो वो प्रीमियम बता देते हैं कि कब मांगे गए और किस पर मांगे गए। अलॉटमेंट में मांगे, फर्स्ट कॉल पे मांगा है या एप्लीकेशन पे मांगा है प्रीमियम। लेकिन बाई चांस अगर नहीं बताया, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या रखा है, इस क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया है, तो जब भी क्वेश्चन हमें प्रीमियम के बारे में नहीं बताएगा तो हमेशा ध्यान रखना अलॉटमेंट पर मानते हैं, ठीक है। तो देखो अलॉटमेंट पे लिखा हुआ है 4.5 रुपए, तो मैं उसको तोड़कर लिख रहा हूँ। देखो अलॉटमेंट पे लिखा हुआ है 4.5 और तुम्हें मालूम है प्रीमियम 2 का है, तो इसको मैं तोड़ के ऐसे लिखूंगा 2.5 + 2 4.5। समझ गए? मतलब हमने खुद ही मान लिया कि प्रीमियम जो है किस पर दिया गया होगा, अलॉटमेंट पर, ठीक है। अब देख लेते हैं बैलेंस कितना रह गया है। 2.5 और 2.5 आ चुका है, 5 रुपए बच गए बैलेंस के, इसमें कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन आगे पढ़ते क्वेश्चन। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 2 लाख। 2 लाख की एप्लीकेशन आई है, अच्छी बात है, ज्यादा आनी चाहिए। एंड द डायरेक्टर्स मेड प्रोराटा अलॉटमेंट, और उसने पूरे पर ही प्रोराटा लगवा दिया। आगे देखते हैं। रानू हु हैड अप्लाइड 800 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। ध्यान से वर्ड देखो, इसमें लिखा हुआ है रानू हु हैड अप्लाइड, जो उसने ये शेयर्स अप्लाइड करे थे। और कितने अप्लाइड करे थे? 800 शेयर्स। 800 अप्लाइड कर रखे, ना कि अलॉटेड। मैंने कई बार बताया हमें काम करना होता है अलॉटेड के अकॉर्डिंग, ना कि अप्लाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं हाथ के हाथ यहीं पे चेंज कर लेता हूँ। अप्लाइड को किस में कन्वर्ट कर लूंगा? अलॉट में। तो देखो इसमें लिखा हुआ है 800 शेयर्स के लिए उसने अप्लाइड करा है। पहले देखते हैं तरीका क्या है। देखो 2 लाख को मैंने 1 लाख में निपटा दिया क्योंकि प्रोराटा इसमें लगवाया गया है। इसी कैटेगरी के अंदर क्या लगवा दिया गया है? प्रोराटा। तो ये बन गई फाइनल। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि 2 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर्स दे दिए। मतलब 2 लाख की एप्लीकेशन आई और उनको कितने अलॉट किए गए? सिर्फ 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि एक एप्लीकेशन को मैंने इतने अलॉट करे। एक एप्लीकेशन को अगर इतने अलॉट करें, ठीक है, तो 800 एप्लीकेशन को मैंने इतने अलॉट किए होंगे 400। कितने निकला? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अप्लाइड से अलॉट कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। देखो इधर 2 लाख से लेकर 1 लाख, 2 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर्स दे दिए। इसका मतलब एक एप्लीकेशन को इतने दिए और एक एप्लीकेशन को इतने दिए, तो 800 से कर दिया तो 800 के निकल आए,
400 शेयर्स निकले हैं 800 के हिसाब से, और ये 400 शेयर वो फेल हो गया। 400 शेयर वाला बंदा ना तो इसने अलॉटमेंट दी है और ना ही इसने फर्स्ट कॉल दी है, ठीक है। तो इसकी लाइन लटकेगी अलॉटमेंट पर और इसका नाम दे रखा है रानू। 400 शेयर फर्स्ट कॉल पर भी है रानू 400 शेयर। कैटेगरी लिखने की जरूरत नहीं कि ये किस कैटेगरी का है, क्योंकि ले देखिए एक ही कैटेगरी है, उसी में से रहा होगा और किस में से रहेगा फिर। और बाद में इसके 80% फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू किया गया है, वो हम बाद में देख लेंगे। पूरे रीइशू नहीं करें, सिर्फ 80% रीइशू करें, ठीक है। तो पहले टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। रिजेक्ट कॉलम में तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि कुछ रिजेक्ट ही नहीं करे, है ना। बस एडवांस कॉलम में आएगा। तो देखो 2 लाख एप्लीकेशन पे 1 लाख शेयर्स दिए, 1 लाख का एडवांस चल रहा है। 1 लाख का एडवांस 2.5 रुपए के हिसाब से, तो 2.5 रुपए के हिसाब से इसका हो जाएगा इतना, है ना, 2,50,000। 2,50,000 इसका बनेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे और तुम्हारा ये हो जाएगा। और ये है तुम्हारा अलॉटमेंट का एडवांस। तो शुरू करते हैं एंट्री, ठीक है। पहले एंट्री तुम्हें मालूम ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखो बैंक बनता है ऐप टू ऐप, 2 लाख की 2.5 से, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 5 लाख। अब ड्यू करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो जो टर्म ऊपर लिखी हुई होती है वही नीचे कॉपी कर दिया करो, 5 लाख। अब तो बस डिस्ट्रीब्यूट करना है, बैंक इसमें है नहीं, तो अलॉटमेंट देखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट 2.5 लाख की अलॉटमेंट है, टू शेयर कैपिटल 2.5 लाख की ही शेयर कैपिटल है। तो तुम देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट आराम से बराबर हो गए। शेयर कैपिटल मैंने बता रखा है, शेयर की मल्टीप्लाई करी है ऐप से, तो ऐप से करने पर बन गया 2.5 लाख, ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट आ गया है वहां से, ठीक है। अगर इधर बैंक लिखा हुआ होता है तो हम वो भी ले लेते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बैंक नहीं है तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो ये 2 एंट्रीज हो गई हैं, आगे की देखते हैं। अब अगला टर्न आ गया अलॉटमेंट का, और अलॉटमेंट का ध्यान से करना है क्योंकि इस पर फेलियर भी था। तो पहले ड्यू कर देते, तो देखो प्रीमियम भी दे रखा है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। तो देखो शेयर अलॉटमेंट तो टोटली बनेगा, शेयर्स थे 1 लाख और अलॉटमेंट में मांगे 4.5, तो ये बनेगा 4.5 लाख, ठीक है, समझ गए ना। और सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख का तो प्रीमियम भी बन गया। शेयर कैपिटल एक्चुअल, शेयर कैपिटल के लिए हमेशा एक वर्ड याद रखना, एक्चुअल, और एक्चुअल होता है ये ऊपर वाला। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है 2.5 के फिर से इससे, तो बनेगा 250, 2,50,000। ये तो हो गया शेयर अलॉटमेंट का ड्यू। अब देखते हैं रिसीव कितना कराया। तो देखो अलॉटमेंट का ड्यू बनता है 4,50,000, फिर लिखेंगे लेस एडवांस। तो देखो एडवांस ऊपर ही लिखा हुआ है, 2,50,000 आया है, तो 2 लाख बचा है।
अगर कोई फेलियर है तो देख लेते हैं। फेलियर था, रानू था 400 शेयर का, लेकिन देखो ये फेलियर फर्स्ट कैटेगरी का है और फर्स्ट कैटेगरी का अलॉटमेंट पर कुछ एडवांस आया हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई फेलियर अलॉटमेंट से होता है तो तुम्हें ये अच्छे से मालूम है अलॉटमेंट का कुछ एडवांस पहले आया हुआ होता है, और ये बात कंफर्म है ना कि हो सकता है उस एडवांस में इस बंदे ने कुछ पैसे दिए हों, जरूरी नहीं है पूरे अमाउंट से ये फेलियर रहा हो सकता है कुछ पैसे इसने वहां पर दे रखा हो। तो ऐसे में हमें जरूरत है एक्चुअल फेलियर निकालने की। तो देखो एक्चुअल फेलियर निकालना बहुत आसान है, उसके लिए भी कर लेते हैं, एक कॉलम बनाते हैं एक्चुअल फेलियर। पहले देखते हैं इसका ड्यू कितना बनता है रानू का, 400 के हिसाब से 4.5 का, तो करके देख लेते हैं। अठारह सौ इसके ड्यू बनते हैं। देखते हैं इसने कुछ दिया है अलॉटमेंट पर या नहीं। तो देखो कैसे पता लगाएंगे, 1 लाख शेयर पर 2.5 लाख आया हुआ है, 1 लाख शेयर पर 2.5 लाख का एडवांस आया हुआ था। तो इधर देखो 1 लाख शेयर्स पर 2.5 लाख का आया हुआ था। एक लाख शेयर्स पर 2.5 लाख का एडवांस था, तो एक शेयर पर इतना एडवांस हो जाएगा। एक शेयर पर इतना एडवांस, तो 400 शेयर पर इतना एडवांस। ठीक है, 1000। इस बंदे के 1000 रुपये आए हुए थे, यानी कि फेलियर तो सिर्फ ये 800 से रहा था। ठीक है, तो फेलियर वाले अमाउंट में यहाँ पर माइनस कर दो और ये बनेगा 299 299 200। शेयर अलॉटमेंट रिसीव की गई है 299 200, और रिसीव करने की एंट्री बहुत आसान होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखो बैंक आया हमारे पास 299 200 299 200। ठीक है, अब देखना है फर्स्ट कॉल, क्योंकि फेलियर तो जरूर है, फॉरफिट अभी नहीं किया। ठीक है, फॉरफिट किया है फर्स्ट कॉल के बाद, तो तब देख लीजिए, पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू कर देते हैं। तो देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इस पर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो सीधा आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल 5 की है, तो 5 लाख सीधा हो गया। $5 लाख सीधा हो गया इस वाले में। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि रिसीव कितना किया गया है। फर्स्ट कॉल ड्यू 5 लाख है, एडवांस कोई आता नहीं, मैं लिख ही नहीं रहा इस बार, लेस फेलियर। तो देखो फेलियर सीधा हिसाब है, 400 शेयर की लाइन लटक रही है 5 रुपए के हिसाब से, 5 चौक 20, 2000 रुपए नहीं है, तो 498,000। ठीक है, तो इसकी कर लेना बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए। मैं सीधा करूंगा फॉरफिट, और फॉरफिट के बाद कर दूंगा रीइश्यू। ठीक है, तो पहले फॉरफिट कर देते हैं, और मैंने कई बार बताया फॉरफिट के केस में बिल्कुल उल्टा होता है। जनरली हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन फॉरफिट के लिए शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया जाता है अगर रिसीव नहीं किया होता है। ठीक है, अगर रिसीव हमने नहीं किया होता है तो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या हिसाब है। शेयर कैपिटल, तो देखो शेयर कैपिटल बनाना आसान है,
जो तुम फॉरफिट करने वाले हो उस लाइन से ऊपर वाला सारा एक्चुअल 5, 2.5, 2.5 पूरे 10 रुपए बन गए। 400 शेयर के 10 रुपए के हिसाब से 4000। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में प्रीमियम का हिसाब था, तो देख लेते हैं इसका प्रीमियम आया है या नहीं आया है। देखो टोटल लाइन से ऊपर वाला प्रीमियम 2 रुपए दिख रहा है बस। 400 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम बनता है 800। और एडवांस देखो इसके 1000 आए हुए थे, आराम से प्रीमियम आ गया, इससे दोबारा नहीं मांगेंगे। ठीक है 2। अब जहां जहां पे ये फेलियर रहा होगा, मतलब जहां जहां पर लाइन लटक रही है, तो देखो एक तो अलॉटमेंट पर रहा था और निकालने की जरूरत नहीं है, अलॉटमेंट का तुमने निकाल रखा था। अलॉटमेंट का फेलियर रहा था 800 से। अब देखना है जितना पैसा इसका और फेलियर रहा है शेयर फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल भी अभी करिए 2000 रुपए, ये रहा। सारी लाइनें खत्म हो गई। अब देखेंगे इसका पैसा आया कितना है। 2 शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, तो देखो अब फॉरफिटेड अमाउंट निकालने के लिए एप्लीकेशन सबने दी थी, इसने भी दी है 400 शेयर के 2.5 के हिसाब से। ठीक है, तो 8 और तुम्हारा 8 900, मेरे ख्याल से 900 बन रही है। चेक कर लेते हैं 400 इंटू 2.5। 1000 बन रहे, 1000। 2.5 की 4 के हिसाब से 1000 बनता है, तो 1000 रुपए इसके एप्लीकेशन पर आए हुए। अलॉटमेंट पर भी कुछ आए थे, ये ऊपर ही लिखे हुए। अलॉटमेंट का एडवांस आया हुआ था 1000। ठीक, लेकिन अब देखो टोटल इसके आए हुए हैं 2000। प्रीमियम रिसीव हो गया था, प्रीमियम दोबारा प्रीमियम इसका रिसीव हो गया था, प्रीमियम हटा देंगे। प्रीमियम यहाँ पर कैचअप नहीं कर सकते, या तो इसका पैसा प्रीमियम का वहां पे, जैसे कि देखो हमने यहाँ पर रिसीव करके देखा था ना, तो 800 रुपए का प्रीमियम में बेमतलब हमने इंक्लूड कर रखा है, वो नहीं ले सकते। ठीक है, समझ रहे हो ना, प्रीमियम जब रिसीव हो जाता है। ठीक है, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। प्रीमियम जब रिसीव हो जाता है तो वो प्रीमियम यहां से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 800 माइनस करके बचेगा 1200। मेरे ध्यान नहीं रहा, जब भी प्रीमियम हम रिसीव कर लेते, जब भी पूरा का पूरा प्रीमियम रिसीव हो जाता है, तब हम उस प्रीमियम को इस फॉरफिटेड वाले अमाउंट से माइनस करेंगे। ठीक है, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बन पाएगी। जो कल वाले टेस्ट में क्वेश्चन रुक रहा था वो इसी वजह से रुक रहा है। उसका प्रीमियम रिसीव हो गया है, तो अब वो दोबारा नहीं आएगा फॉरफिटेड अमाउंट में, उसको माइनस कर देंगे। एंट्री आ गई थी। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा, बहुत आसानी से वो हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम जब एक बार आ जाए करे तो फॉरफिटेड अमाउंट से वो प्रीमियम, ध्यान रखना बस प्रीमियम माइनस करना होता है और सारा माइनस करना होता है। अगर यहाँ पर भी प्रीमियम होता तो मैं दोनों का माइनस करता, यहाँ पर यहीं पे करते। अब रेशियो कर लेते हो। प्रीमियम ध्यान रखना है 1200 आया हुआ, तो शेयर फॉरफीचर ध्यान रखना है 1200 आए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन ने पूरा रेशियो नहीं करा। क्वेश्चन ने रेशियो करे 80% शेयर्स। देखो टोटल शेयर्स थे 400 जो मैंने फॉरफिट करे थे, लेकिन कंपनी ने सारे रेशियो नहीं करे, सिर्फ कितने रेशियो करे 80%, और वो भी कितने पर 8 पर शेयर। खैर वो तो रेट है, देख लेंगे, पहले देख लेते हैं रेशियो कितने करें। 80% देखते हैं इसके कितने बनते हैं, 320। उसने सिर्फ 320 शेयर्स को रेशियो करा है, तो तुम्हें मालूम ही रेशियो करा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 320 शेयर्स का, 320 शेयर का 8 के हिसाब से 2560। बैंक तो बन गया 2560, लेकिन शेयर कैपिटल बनता है हमेशा एक्चुअल, तो 320 का 10 के हिसाब से रहेगा एक्चुअल 3200। तो ये जो गैप है ये पूरा किया जाएगा फॉरफिचर से। फिलहाल तो यहाँ पर लिख दो सीधा, लेकिन अभी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कितने का गैप है वो देख लेते हैं। ₹640 रुपए का गैप था, और ये फॉरफीचर से पूरा कर दिया गया होगा। ठीक है, अब देखो फॉरफीचर में फिर बचा कितना। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि पहले उसमें 1200 थे, 640 उसमें से यूज कर लिए लॉस को पूरा करने के लिए, तो बैलेंस बच गया रिजर्व में। ऐसा नहीं कर सकते।
क्योंकि देखो वो 1200 फॉरफिटेड का पैसा है पूरे 400 शेयर्स का। अच्छा देखो 400 शेयर्स का इतना फॉरफीचर, तो एक शेयर का इतना फॉरफीचर, एक शेयर का इतना फॉरफीचर, और हमने रीइश्यू करे 320, तो 320 शेयर का इतना फॉरफीचर अब आ जाएगा। $960, ठीक है 960 हम देख लेते हैं। अब 960 में से फॉरफीचर का पैसा 960 है, 960 में से 640 उसने यूज कर लिए, 640 यूज कर लिए हैं, तो बैलेंस बच गया उसका 320। चेक करते हैं, रिजर्व 320 है। रिजर्व तो अलग है, तो देखो फॉरफिटेड के अमाउंट में हमारे पास जो रिजर्व जाने के लिए पैसा बचा है वो 320 बचे हुए हैं। बस हमारे पास केवल कितने रुपए बचे हुए हैं? 320 रुपए, ठीक है। अब देखो जो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होता है वो भी हम रिजर्व में भेजते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जब हम किसी शेयर को रीइश्यू करते हैं तो रीइश्यू करने के बाद जो पैसा हम फॉरफीचर से इस्तेमाल कर लेते हैं, जो बचा हुआ पैसा होता है वो तो रिजर्व में जाता ही है, ठीक है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आया हुआ होता है वो पैसा भी हम शिफ्ट करते हैं रिजर्व के अंदर। तो अब देख लेते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा था जो हमें आया हुआ था। एक तो ये जाएगा रिजर्व में, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक तो ये जाएगा हमारा इसमें रिजर्व में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जो प्रीमियम का आया हुआ था 800 रुपए प्रीमियम के आए हुए हैं, लेकिन पूरा नहीं भेज सकते। मैंने बताया था जितना ट्रीटमेंट हम रीइश्यू के साथ करते हैं वही रिजर्व में जाता है। तो रीइश्यू करें 80%, तो प्रीमियम का भी 80% ही जाएगा रिजर्व में। 640, तो देखो 320 जाना था, 640 जाना था, तो टोटल जाना है 960 रुपए। 960 रुपए का कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। मतलब देखो रीइश्यू बोल रखा था ना क्वेश्चन में कि 80% ही रीइश्यू करें। अगर वो कहता कंप्लीट शेयर रीइश्यू कर दिए तो ना तो मैं ये हिसाब निकालता 80% का फॉरफीचर अमाउंट से, और ना ही मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्टमेंट करनी पड़ती 80% की। मैं पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेता 800 रुपए का और रिजर्व में भेज देता, ठीक है। चक्कर क्या, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था जिसमें प्रीमियम रिसीव हो गया है, और वो करा था तो हमने उसमें करा था जब मैं एक्स्ट्रा करा रहा था। तो एक्स्ट्रा में तो मैंने कैपिटल रिजर्व बनवाई नहीं थे, इसलिए हमने आंसर में वहां पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा रिसीव हो जाता है तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम को और जो फॉरफीचर का पैसा हमारे पास आया वो फॉरफीचर का पैसा, दोनों अमाउंट हम शिफ्ट करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर, ठीक है। थैंक यू।